हर हर महादेव। पुष्पेंद्र कुशवाहा। आपने जो अभी वीडियो देखा उसी के बारे में बस बात करना। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? अधिकतर, मैं ये नहीं कह रहा सभी, लगभग 70 से 80% लोग जो बड़े घर से होंगे उन्हीं के पेरेंट्स ऐसे अनाथ आश्रम में पहुंचा दिए जाते हैं। कभी एनालाइज किया कि ऐसा क्यों होता है? मैं सभी के लिए कह रहा हूं कि एक दिन सबका दौर आएगा, सबको बुढ़ापा होना है, सभी को इस दौर से गुजरना है। तो जो जवान युवा पीढ़ी है, जो जवान युवा पीढ़ी है, खासकर सास बहू और लड़के, ये सभी को समझना चाहिए, बहू और लड़के को जरूर समझना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति ना आए। ऐसी परिस्थिति आती क्यों है पहले तो समझना पड़ेगा, इसके बाद ऐसी परिस्थिति ना आए तब तो उसका हल देखेंगे। पर अधिकतर सबसे बड़ा इसका फर्क क्या है कि अभी इसी वीडियो में आप आगे देखेंगे कि उसके पिता मतलब उसके बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर हैं, वो अनाथ आश्रम में भेज दिए अपने मम्मी पापा को। ठीक है, सही भी नहीं है तो बुरा भी नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ानी चाहिए, ऐसी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ानी चाहिए। बचपन से संस्कार गया तेल लेने, संस्कार के बारे में तो कुछ बताते ही नहीं है। आजकल जो संविधान कानून के तहत धर्म की शिक्षा नहीं होती, पहले हमारे गुरुकुल थे। 1885 में लॉर्ड मैकाले ने गुरुकुल खत्म कर दिए। गुरुकुल के थ्रू ही बच्चे क्या होते थे, गुरुकुल के थ्रू ही बच्चों में धर्म का ज्ञान के साथ साथ संस्कार आते थे। आज भी गांव में ऐसी परंपरा है कि अपने पिता को, सब घर में नहीं कहता, कुछ घरों में ऐसा है कि पिता और माता को भगवान मानते हैं, बुढ़ापे पे पूरी सेवा करते हैं। पर शहर में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा माहौल ही वो लोग नहीं डालते। क्या करते हैं कि अच्छी स्कूल, अच्छी परवरिश, हमें अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना। अरे बनाओ ना भाई अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर, पर साथ में संस्कार दो, धर्म का ज्ञान दो जो इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि शिक्षा जरूरी है। अरे भाई शिक्षा जरूरी है तो 50 साल बाद आपको अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। शिक्षा से ज्यादा संस्कार जरूरी है, और संस्कार मतलब धर्म से ही आएगा और उसी से धर्म का ज्ञान होगा, संस्कार आएंगे। अधिकतर शहर पे ही क्यों, शहर के बच्चे ही क्यों अनाथ आश्रम में, मैं नहीं कहता गांव के नहीं भेजते, पर कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा शहरों के ही है। क्योंकि उनका परवरिश, सुबह ड्यूटी मम्मी, शाम के पापा ड्यूटी, सुबह शाम दोनों ड्यूटी में मम्मी पापा है, और बच्चे को आई पाल रही। आई क्या खाक उसे संस्कार डालेगी? ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम मिल गया तो अच्छी स्कूल, हाई फाई, जो 50,000 माह लग रहा है, ऐसी स्कूल में, मतलब हमारे धर्म का कलावा नहीं बांधते, टीका नहीं लगाते, अरे ऐसी स्कूल में भेजते ही क्यों हो भाई कि जहां कलावा बांधने के लिए लाई नहीं है और टीका लगाने के लिए थ्राइज नहीं है। किसी और धर्म से तुलना कर रहे हैं, किसी और धर्म का तो मुझे नहीं पता, पर हमारे धर्म में टीका लगाने से कोई नकल नहीं करता, कलावा बांधने से कोई नकल नहीं होगा। टीका लगाना माथे पे लगता है, जो प्रदर्शन दिखता रहता है उसे स्कूल में बाध्य नहीं करना चाहिए। हालांकि ये गवर्नमेंट का नियम है, वो अलग बात है। अभी हमारा अनाथ आश्रम से चल रहा, अनाथ आश्रम में अपने बच्चों को छोटी स्कूल में भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सरकारी स्कूल में भेजिए, पर शिक्षा से पहले धर्म और संस्कार दो। संस्कार रहेंगे, मैं नहीं कहता शिक्षा का महत्व नहीं है, शिक्षा से आईपीएस आईएएस डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, बहुत अच्छी बात है, मैं भी बनाना चाह रहा हूं बच्चों को, पर उससे ज्यादा जरूरी है संस्कार देना। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने बच्चों को पहले धर्म की शिक्षा दो। आजकल जो धर्मांतरण हो रहे हैं ना, कोरे कागज में क्यों हो रहे हैं? आपने कभी एनालाइज किया? कोरे कागज, एक उदाहरण दे रहा हूं, कोरे कागज में आदमी कोई भी लिख सकता है। और 1835 हमारे जो भारत का गुरुकुल है, आप कभी इतिहास उठा के देखना, भारत के जो गुरुकुल हैं विश्व में सबसे ज्यादा प्रगति में था, और एजुकेशन शिक्षा में 1835 लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति आई, इससे पहले आप जाओगे तो 97% थी, और गुरुकुल में हर जाति के बच्चों को पढ़ने के लिए अलाउ था। जाति बात जो कर रहे हैं ना, ये दूसरे धर्म के, भले रमेश सुरेश दिनेश नाम है, पर दूसरे धर्म के लोग अधिकतर करते हैं जातिवाद। जातिवाद अधिकतर दूसरे धर्म के ही लोग करते हैं, भले रमेश सुरेश दिनेश नाम है। वो ओबीसी एसटी दलित महासभा बोल के हिंदुओं को ही कन्वर्जन करा रहे हैं, दूसरे धर्म में जोड़ रहे हैं, अपने देवी देवताओं को। आप
ध्यान रखना, जो भी भले रिश्तेदार हो, भले दोस्त हो, भले कोई भी हो, यदि आपके धर्म का खिलाफ बोल रहा है तो उसे घर में नहीं आने देना चाहिए और उसकी बात बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो आपको माइंड वॉश करता है। माइंड वॉश कई तरीके से होता है। आपने इसे कभी समझा है कि माइंड वॉश किस तरह होता है? माइंड वॉश कई तरीकों से होता है। एक तंत्र मंत्र तो बहुत कम होता है, पर माइंड वॉश वो लोग तर्क देंगे आपको कि आपका धर्म में ये कमी है, आपका धर्म ऐसा, दूध चढ़ाने से क्या होता है, ये होगा वो होगा। भले रिश्तेदार हो, ऐसे लोगों को धक्का मार के भगा देना चाहिए, भले रिश्तेदार कोई भी हो। धर्मांतरण का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है और सबसे ज्यादा माइंड वॉश से होता है। इस चीज को हिंदुओं को समझना होगा। वो लोग एसटी एससी ओबीसी दलित करके ना हमारा धर्म कन्वर्जन करवा रहे हैं, ऐसा करके प्रगति। तो इस चीज को समझना होगा। बस इस वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव। अगली वीडियो में मिलते हैं।